नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे जुड़ रहा हूँ। एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक IBPS PO मेंस का भी पेपर हुआ सैटरडे के दिन 26 नवंबर को, और उस दिन काफ़ी बढ़िया लेवल ऑफ क्वांट एग्जाम में पूछा गया था। पिछले हालांकि 2 सालों से क्वांट काफ़ी इजी आ रहा था, कुछ खास नए पैटर्न हमने देखने को नहीं मिले। हाँ, क्वेश्चंस को वैसे ही घुमा रहे थे, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे देवर इन टच, तो उन्होंने 2 सालों से क्वांट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी किया और उतना मतलब शॉकिंग तरीके का क्वांट हमने देखने को नहीं मिला। लेकिन 2020 यानी इस बार 2022 यानी इस बार का जो पेपर आया था दोस्तों, क्वाइट इंटरेस्टिंग पेपर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त पेपर था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पेपर के बारे में कुछ आइडिया देने की कोशिश करूंगा, और एक सवाल जो उस पेपर में आया था और काफी बच्चों को उसमें दुविधा है, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये स्ट्राइक रेट के ऊपर एक DI पूछा गया था, लॉजिकल DI था, बनने लायक DI था, और एकदम कंडीशन सब कुछ उन्होंने दे रखी थी। तो किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और मैंने कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाए भी हैं। बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट, बॉलर से स्ट्राइक रेट, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो होता है ये दोनों चीजों में वर्क करता है। बैट्समैन का भी एक स्ट्राइक रेट होता है और बॉलर का भी स्ट्राइक रेट होता है। ठीक है, बॉलर जैसे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ये होता है कि उसने कितने बॉल में कितने रन बनाए, उससे इंस्पायर्ड होता है। वैसे ही बॉलर का जो स्ट्राइक रेट रहता है वो रहता है कितने बॉल में उसने विकेट लिए, कितने बॉल के गैप से वो विकेट लेता आया है। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना था। तो क्वेश्चन क्या था, पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, स्ट्राइक रेट बेस्ड क्वेश्चन जो PO मींस में था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ग्राफ आपके सामने था, ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन दिया था, जिसमें कहा गया था 2 पाई चार्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक पाई चार्ट शो कर रहा था रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, और जो दूसरा पाई चार्ट था वो रन स्कोर कर रहा था रन ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय द बैट्समैन। ठीक है, यानी बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं उसको पाई चार्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसने बॉलें कितनी खेली है उन रनों को बनाने के लिए हर बैट्समैन ने, उसको भी पाई चार्ट में परसेंटेज से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चोट इस ग्राफ में ये करी कि इनमें परसेंट की वैल्यू ही नहीं दी, PQ&R और X Y और Z, और डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं रखा। समझ पा रहे हैं? तो बहुत आराम से समझिएगा कि इसको कैसे करना था। तो ऐसा नहीं था कि ये बहुत कैलकुलेटिव है या बहुत खतरनाक है, जी बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। तो देखिए, स्ट्राइक रेट जो होता है ना बैट्समैन का, बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट होता है वो परसेंटेज में होता है। तो दैट्स वाई इसका फॉर्मूला जो बनता है वो इस तरह से बनता है, टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स प्लेड इनटू 100। ठीक है, जैसा कि आजकल आप क्रिकेट में देखते हैं, T20 क्रिकेट बड़ी ही जोर शोरों से बढ़ रहा है, तो वहां पे मैटर करता है किस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ज्यादा है। जैसे अभी आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप में देखा होगा, सूर्य कुमार यादव इंडिया के बेहतरीन बैट्समैन, तो उसकी खासी चर्चा इसी वजह से चल रही है कि उसका स्ट्राइक रेट इज प्रीटी हाई। करेक्ट है। और हमारे टॉप ओपनिंग प्लेयर की चर्चा इस वजह से है कि देयर स्ट्राइक रेट इज वेरी लो, लेसर देन 100। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आइडिया में अगर आप रखते हैं, अगर आप क्रिकेट फैन भी हैं, तो आपके लिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था। ठीक है, तो करना क्या था, तो टोटल रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय बॉल्स प्लेड, तो यानी बेसिकली इट्स अ रेशियो बिटवीन रन एंड बॉल। अगर मैं 100 को यहां भेज दूं, इस 100 को मैं डिवाइड में यहां भेज दूं, तो बेसिकली इट विल बिकम रेशियो बिटवीन रन्स एंड बॉल। हाँ कि ना, ये बताएं मुझे। तो इसने सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा था कि स्ट्राइक रेट फॉर ए विल बी 25%। हाँ बेसिकली, तो 25 रहेगा ए का स्ट्राइक रेट। अभी उसने परसेंट नहीं लगाया था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ परसेंट लिख दिया है। तो एक्चुअल एग्जाम में शायद उन्होंने परसेंटेजेस का यूज नहीं किया था। ठीक है, हरी बात समझ में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्राइक रेट ऑफ ए इज 25, तो देखिए 25 होने का मतलब ये 100 यहां भेज दूं, तो यानी 1:4। तो फॉर ए रन और बॉल का जो अनुपात रहेगा मेरे फ्रेंड्स, वो रहेगा 1:4। इसका सेंस ये था। उसके बाद इन्होंने कहा स्ट्राइक रेट ऑफ बी, मैं इस स्टेटमेंट को पिक कर रहा हूं, वो कहते हैं स्ट्राइक रेट ऑफ बी इज 33.133। तो 100 अगर मैं उधर सेंड करूंगा तो स्ट्राइक रेट ऑफ बी 33.33 हो जाएगा, यानी बी के लिए, B% के लिए रन का और बॉल प्लेड उसने जो किए उसका अनुपात 1 और 3 रहेगा। ये बात समझे हैं? और वो कह रहा है, इसने क्लियरली मेंशन किया ही हैज प्लेड 180 बॉल्स। तो भैया उसने 180 बॉल खेला है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो रख रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एक्चुअल वैल्यूज को अगर रखना पसंद करूं, तो यानी कि बी ने 180 बॉल खेला है, तो उस हिसाब से इसने रन कितना बनाया होगा, 60 बनाया होगा, बिकॉज इट इज 1/3।
तो नंबर ऑफ बॉल ही हैज प्लेड 180 एंड ही हैज स्कोर्ड 60 मार्क्स। करेक्ट हो गया। उसके बाद इसने कहा बॉल्स प्लेड बाय सी इज 50% लेस देन सेम प्लेड बाय ए। वो कह रहा है ए जो बॉल खेलता है वो आधी है, 50% कम है, यानी हाफ है। किससे? ए के द्वारा। अब ए कितने बॉल खेलता है वो तो मुझे पता ही नहीं है अभी तक वो नंबर हमारे पास नहीं है, तो रुकने का। अब इसने एक और मजेदार स्टेटमेंट ये दिया था, क्या था? इफ ए प्लेड सेम नंबर ऑफ बॉल्स एज बी, तो वो कहता है ए अगर बी के बराबर बॉलें खेलेगा देन हिज स्ट्राइक रेट वुड बी 66 सही 2/3। तो ये परसेंट हटा देता हूं, ठीक है ना। तो ए का जो स्ट्राइक रेट रहेगा दैट वुड बी 66 सही 2/3। तो 66 सही 2/3 100 डिवाइड में भेजने के बाद क्या बन जाएगा बच्चे? 2/3 बन जाएगा। सुनना इस चीज को। तो ये कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर ए बी के बराबर बॉल खेले, अब ए अपने रनों में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ए के रन उतरे ही रहेंगे, लेकिन बी के बराबर बॉल खेले। देखिए बी ने कितनी बॉलें खेली थी? 180 खेली थी। तो यानी इस हिसाब से ए का रन जो आएगा 120 आ जाएगा। अब ए अपने रनों में तो कोई बदलाव कर ही नहीं रहा ना, वो तो सिर्फ बॉल को चेंज करने को कह रहा है। तो यानी ए के रन इससे मुझे मिलेंगे दैट इज 150। और मेरे भाई इसने क्या कहा? इसके रन और बॉल का अनुपात 1:4 है, यानी इसने बॉलें कितनी खेली होंगी? 480 खेली होंगी। ये समझ में आ गया क्या? आई थिंक ये क्लियर रहा होगा। और ये देखिए चौथा स्टेटमेंट, बॉल प्लेड बाय सी इज 50% लेस देन ए। तो यानी सी के द्वारा खेली गई बॉल कितनी हो जाएंगी? 240। तो आपको करना यह है कि आपको इन तीनों को ऐड कर देना है। तो तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो तीनों की मिला के बॉल प्लेड 900 आ जाएंगी। अब एक स्टेटमेंट आपका ये रह गया, सेंट्रल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सी इन स्कोर्ड रन इज 198 डिग्री। तो दोस्तों सेंट्रल एंगल को आपको परसेंटेज में बदल सकते हो इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट, क्योंकि आप सभी को पता होता है क्लियर कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। तो अगर आप 198 डिग्री को परसेंट में बदलना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 198 में 3.6 का डिवाइड लगा दें, 0 यहां लगाइए, 36 से इसको उड़ाएंगे, 36 से ये जाएगा 5 बार 180 और ये 5 बार, यानी 55%। यानी कहने की बात ये हो गई सी का जो रन रहेगा वो 55% होगा, यानी कि ए और बी की स्कोरिंग जो होगी वो मिलके 45% रही होगी। हाँ, ए और बी का स्कोरिंग मिलके 45% रहा होगा। सुनना मेरी बात को। तो यानी कि 45% ये दोनों मिलके कितने के बराबर है दोस्तों? 180 के, यानी 4 गुना। तो यानी कहने की बात ये हो गई 45% जो है मेरा 180 के बराबर है, तो 55% क्या रहेगा? तो 45 से 180 4 बार गया, तो 55 इंटू 4 यानी 220। यानी कि सी के द्वारा स्कोरिंग जो रन होंगे वो 220 होंगे। सो 220 प्लस 180, तो टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन विल बी 400। तो यानी इसके स्कोर्ड रन आ गए 220। समझ में आया क्या? तो यानी तीनों के द्वारा मिला के बनाया गया रन स्कोर विल बी 400 एंड नंबर ऑफ बॉल्स दे आर प्लेइंग लाइक 900। इज इट ओके टू एवरीवन? जल्दी से प्लीज मुझे बता दीजिए। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आप आराम से और आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बिल्कुल यही कंसेप्ट था, बिल्कुल यही चीजें थी जो उन्होंने एग्जाम में दी थी। ओके प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी स्टेटमेंट्स के साथ बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज और बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ एज इट इज। और इसके ऊपर 2 सवाल मैं लेके आया हूं जो पूछे गए थे। तो पहला सवाल ये था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए इन टोटल रन। तो टोटल रन में ए का सेंट्रल एंगल, तो देखिए टोटल रन कितने थे? 400 थे, आपको याद हो तो, और ए के द्वारा बनाए गए रन 120 थे। तो अगर आप इसको प्रतिशत में बदलोगे तो ये 30% होता है। करेक्ट हो गई बात। और ये कह रहा है सेंट्रल एंगल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बी इन टोटल बॉल्स। तो टोटल बॉल अगर देखें बी ने कितनी खेली थी? 180, और टोटल बॉल जो हुई है वो 900 है, यानी इससे बी का परसेंटेज आएगा 20%। तो देखिए दोनों के सेंट्रल एंगल में डिफरेंस बताना है तो मैं परसेंट का डिफरेंस ले लूं, दैट इज इक्वल टू 10%। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भैया 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री, तो 10% इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो दोस्तों इसका सटीक और सही आंसर था 36 डिग्री। क्लियर रहा? इसके ऊपर दूसरा सवाल पूछा गया था, रन्स स्कोर्ड बाय सी इन फॉर्म ऑफ बाउंड्रीज, फोर्स एंड सिक्सेस। यानी हमारा जो सी दोस्त है, सी बैट्समैन जो है, वो केवल चौके और छक्कों में डील करता है, यानी सूर्य कुमार यादव है ये हमारा, ठीक है ना। और वो कह रहा है उसने 25 बाउंड्री मारी है, यानी 25 चौके मारे हैं। तो यानी बचे हुए रन उसने सिक्सेस के थ्रू बनाए होंगे। अब देखिए सी के द्वारा बनाया गया स्कोर कितना है? 220।
उसमें से उसने चौकों के थ्रू कितने रन बनाए हैं? 100 बनाए होंगे। 25 चौके, 25 इंटू 4 यानी 100, यानी बचे हुए 120 रन उसने छक्के से बनाए हैं। यानी उसने कितने छक्के हिट किए होंगे? 20। तो 25 फोर्स एंड 20 सिक्सेस, यानी टोटल कितने बॉल खेले होंगे? तो 25 फोर मारे हैं और 20 सिक्सेस मारे, यानी कितने बॉल खेल गया भाई? 45। और सी ने जो टोटल बॉल खेली है वो 240 है। तो 240 माइनस 45 कर देंगे, तो यानी सी के द्वारा खेली गई डॉट बॉल का नंबर आ जाएगा 195। तो यही एग्जैक्टली उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम में दिया था, सटीक और एकदम बिंदास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 36 डिग्री पहले का और दूसरे का 195। एक और सवाल भी था, 3 सवाल थे इसके ऊपर। ठीक है, जबरदस्त सवाल था, 2-2 मार्क के सवाल थे भैया। थोड़ा सा भी अगर आप ढंग से इस सवाल को पढ़ते थे तो क्लैरिटी आपके सामने होती थी। ठीक है, और एकदम मजेदार सवाल था, डुएबल सवाल था, बनने लायक सवाल था। बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने इस पे समय भी वेस्ट बनाया है, उन्होंने इसको क्रैक भी किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप सब लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्या पता इस तरह का कोई कंसेप्ट कहीं और अप्लाई करते हुए, थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हुए दे कैन यूज इन अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क मींस एंड वेल। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीओ लेवल पे एक सवाल आता है और उसी को वो क्लरिकल मींस लेवल पे अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जबरदस्त सवाल था, क्लियर। तो प्लीज इस चैनल से भी जुड़ते रहे। और हाँ, एक और चीज है, ये हमारा इनिशिएटिव है, जैसे आप सभी को पता है मैं पहले से ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं, तो अभी आफ्टर कोविड हमारा ऑफलाइन सेंटर फिर से शुरू किया है हमने, जहां पे मैं फुल टाइम आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं फॉर कंप्लीट क्वांट। और इसके साथ मेरी पूरी कंप्लीट टीम है जो आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए पर्सनल गाइडेंस के साथ सिखा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पूरा कंप्लीट कोर्स है बैंक का, अब जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेश बैचेस हमारी लॉन्च हम कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए 2023 को टारगेट करते हुए। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, इस बैच से आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं ऑफलाइन हमारे साथ, ठीक है, जिसमें मैं पूरा क्वांट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कंप्लीट। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस का नंबर है एंड एनी टाइम यू कैन कॉल। और ये हमारा जो ऑफलाइन ब्रांच है दिस इज इन पुणे। ठीक है, मैं मानता हूं इस चैनल के साथ काफी ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो आउट ऑफ पुणे रहते हैं या महाराष्ट्र से भी बाहर रहते हैं। लेकिन यार एक बात बताता हूं, इतने समय से हम भी ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन अभी मुझे पढ़ाते हुए भी तकरीबन 3-3.5 साल हो चुके हैं। लेकिन एक बात बताता हूं, जो रिजल्ट कन्वर्जन में या फिर जो बच्चों के इंप्रूवमेंट में ऑफलाइन में हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और जितने कम समय में हम रिजल्ट क्रिएट कर पाते हैं वो इम्पैक्ट की बात ही कुछ और है। समझ रहे हैं? अभी रिसेंटली, अभी जैसे जस्ट हमने अभी क्लासेस शुरू किए थे, मेरे पास तकरीबन 100+ कुछ एडमिशन हुए थे विद इन 2-3 मंथ्स। ठीक है, और इनमें से हार्डली 30-35 स्टूडेंट थे हु वर एलिजिबल, क्योंकि आप सभी को पता है महाराष्ट्र में फाइनल ईयर का रिजल्ट बड़ा लेट निकाला, जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म ही अप्लाई ही नहीं कर पाए, दे वर नॉट एलिजिबल। तो तकरीबन मेरे पास 35 कैंडिडेट थे हु वर एलिजिबल, बट उनमें से तकरीबन 14 लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। तो दैट इज इवन अ ह्यूज रिजल्ट फॉर अस, एंड दैट टू इन द प्रिपरेशन ऑफ 2 months, जस्ट 2-3 months, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ऑल आर फ्रेशर। ठीक है, तो विद इन 2 और 3 months दे हैव प्रोड्यूस्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ, मैं मान सकता हूं कि मेंस में उनको तकलीफ भी जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय है, क्योंकि मेंस का लेवल भी इस तरह का रहता है और चीजें भी बहुत सारी मांगता है। लेकिन स्टिल with the limited period of preparation they can produce some ray of hope, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई बच्चे 2-2, 3-3 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक प्रीलिम एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप है, विद इन 2 और 3 months की प्रिपरेशन में बच्चे प्रीलिम भी क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट टू ऑन द प्योर लेवल। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम स्टूडेंट एज वेल। तो बहुत अच्छी मेहनत है इसमें, रिजल्ट को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, कितना हम एफर्ट ले रहे हैं, बच्चों की तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दिस इज अवर द थिंग। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं पूना में, हमारे जो ऑफिसेज हैं जहां पे हमारा ब्रांच है, वहां पे आसपास में भी काफी हॉस्टल है। अगर कोई बाहर से भी स्टूडेंट आता है तो उसको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइडेड रहता है। ठीक है ना, और आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो जो भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, यू कैन ज्वाइन अस एट एप्टी एकेडमी पुणे ब्रांचेस। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और मिलते रहेंगे दोस्तों टाइम टू टाइम। मैं कुछ ना कुछ अपडेट से जुड़ी हुई चीजें, कुछ कंटेंट से जुड़ी हुई चीजें आप लोगों के लिए अब इस चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि एक सीरीज ऑफ कमेंट हम कुछ वीडियो की निकालें तो डेफिनेटली वी विल डू समथिंग फॉर यू। ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड विल मीट अगेन ऑन दिस सेम चैनल। ठीक है।